नमस्कार। प्रणाम। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। यह कहानी है न्याय के देवता शनिदेव और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, जिनकी परीक्षा स्वयं भगवान ने ली थी। ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और न्यायप्रिय देवता शनिदेव हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। वे अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं ताकि उनके धैर्य और सत्यनिष्ठा की गहराई को परखा जा सके। हमारी कहानी शुरू होती है अयोध्या के महान राजा हरिश्चंद्र से, जो अपनी सत्यनिष्ठा के लिए पूरे जगत में प्रसिद्ध थे। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने घोषणा की कि जो भी दान मांगेगा वह उसे बिना किसी शर्त के दिया जाएगा। इसी घोषणा को सुनकर ऋषि विश्वामित्र उनके दरबार में आए और कहा, हे राजन, मैंने आपका दान स्वीकार किया। अब मैं आपसे दक्षिणा में आपका पूरा राज्य मांगता हूं। अपने वचन के पक्के राजा ने एक पल भी सोचे बिना अपना पूरा राज्य ऋषि को दान दे दिया। राजा रानी और पुत्र के साथ महल छोड़कर चले गए। लेकिन ऋषि का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने फिर से आकर दक्षिणा मांगी। राजा के पास देने के लिए कुछ नहीं था। अपने वचन को निभाने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को एक सेठ को बेच दिया। लेकिन दक्षिणा फिर भी पूरी नहीं हुई थी। अपने धर्म को निभाने के लिए राजा ने खुद को एक श्मशान घाट के मालिक डोम को बेच दिया। उनका काम था श्मशान घाट पर आने वाले हर शव से कर वसूलना। यह सब शनिदेव की परीक्षा थी। वे देख रहे थे कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए राजा कब तक अपनी निष्ठा बनाए रखते हैं। राजा का कठिन समय यहीं खत्म नहीं हुआ। एक दिन एक भयानक हादसा हुआ। रानी तारामती का पुत्र रोहित सांप के काटने से मर गया। दुख की मारी रानी अपने पुत्र का शव लेकर उसी श्मशान घाट पर पहुंची जहां राजा हरिश्चंद्र काम करते थे। अपने बेटे को मृत देख राजा का दिल टूट गया। लेकिन उन्होंने अपने धर्म और अपने मालिक को दिए गए वचन को याद रखा। उन्होंने रोते हुए रानी से अंतिम संस्कार के लिए कर मांगा। रानी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा, हे राजन, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें कैसे कर दूं? राजा ने कहा कि वे बिना कर लिए अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। हारकर राजा ने अपनी कलाई पर बंधी हुई रस्सी से कफन फाड़कर अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने की कोशिश की। राजा की इस महान सत्यनिष्ठा और त्याग को देखकर देवता प्रकट हुए। शनिदेव और ऋषि विश्वामित्र भी वहां आए। शनिदेव ने मुस्कुराते हुए राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, आपकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा में आप सफल हुए। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। आपने सत्य को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। शनिदेव के आशीर्वाद से रोहित जीवित हो गया और राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस मिल गया। ऋषि विश्वामित्र ने भी राजा की प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा हरिश्चंद्र ने दुनिया को यह सिखा दिया कि सत्य से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। ये कहानी हमें सिखाती है कि शनिदेव भले ही कठोर परीक्षा लेते हैं, लेकिन वे उन लोगों पर हमेशा कृपा करते हैं जो ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि अंत में सत्य की हमेशा जीत होती है। जय शनिदेव।